हेलो स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो आपका चैप्टर है वो शायद है चैप्टर नंबर 13। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 अमाइंस। ठीक है, हम लोग अमाइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो जैसे कि लास्ट वाले चैप्टर में हम लोग ने पढ़े थे, तो लास्ट चैप्टर अभी कंप्लीटेड वाज एचडीए या हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, अभी हम लोग एक नया फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने जा रहे हैं या एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको क्या मिलेगा? एक न्यू टाइप का फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड अमाइंस। ठीक है, तो अगर अमाइंस आप पढ़ोगे तो अमाइंस में जो क्या मिलेंगे आपका जो बेसिक एटम है, ठीक है, जो यहाँ पे यूज होने वाला है, हम लोग को पता है कि जो क्या मिलेंगे अल्केन्स की चेन होती है। ठीक है, तो अल्केन्स की चेन को अगर आपको क्या करना है, किसी फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम आप अगर वो क्या बोलेंगे हाइड्रोजन की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हो, तो आपकी जो अल्केन है वो कन्वर्ट हो जाएगी एक किसी दूसरे टाइप के फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, तो अमाइंस पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो क्या बोलेंगे आपकी जो अल्केन है, ठीक है, वो अल्केन में से आपको हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगाना है? नाइट्रोजन लगाना है। तो अमाइन इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ना है? नाइट्रोजन के बारे में या नाइट्रोजन के बारे में पढ़ाई करनी है। ओके, तो अगर मैं पढ़ूँ अबाउट नाइट्रोजन, ठीक है, तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि नाइट्रोजन क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, इसकी वैलेंसी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है कि नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि क्या है मेरे पास पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में मुझे पता है कि जो नाइट्रोजन है वो कहाँ रहता है? समवेयर यहाँ पे। ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ से बिलोंग करता है? पी, ये क्या है आपका? पी ब्लॉक है, तो ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। पी ब्लॉक में हम लोग को पता है कि पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? 30, 14 और 15। 13 पे कौन है? बोरॉन, 14 पे है कार्बन और 15 पे है नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपका जो क्या बोलेंगे नाइट्रोजन है वो बिलोंग कहाँ से करता है? ग्रुप 15 से। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू ग्रुप आपको मिला 15। ठीक है, ब्लॉक आपको पता है कि बिलोंग्स टू कौन सा ब्लॉक है यहाँ पे? तो ब्लॉक है पी। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो क्या करता है? पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो हम लोग को पता है कि पी ब्लॉक से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं? उसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो एंटर होता है कहाँ पे? पी सब शेल। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट वाला वो एंटर होगा पी सब शेल। अच्छा, ये ग्रुप कौन सा है? ठीक है, तो हम लोग को पता है कि फर्स्ट वाले ग्रुप में तो सिर्फ आपके दो एटम है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो मतलब ये सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड वाले में ही आएगा। तो मतलब यहाँ पे आपको मिल गया कि इसका पीरियड भी क्या होगा? पीरियड क्या होगा यहाँ पे? 2 होगा। ठीक है, ओके, तो सेकंड पीरियड है, मतलब इसमें ऑब्वियसली कितने शेल्स हैं? 2 ही शेल्स हैं। तो हाँ, अभी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। ऑब्वियसली अगर क्या बोलेंगे वो कार्बन के बाद आ रहा है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। नाइट्रोजन विल बी 7। ठीक है, अभी ये 7 इलेक्ट्रॉन को अगर आपको फिल करना है, मतलब अगर मुझे क्या करनी है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो व्हाट विल बी 1s2 2s2 सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, आपके पास 3 ऑर्बिटल, ये क्या हो जाएगा? 2p3। ठीक है, अब हम लोग को ये वाले से लेना देना नहीं है क्योंकि ये क्या है? इनर ऑर्बिटल है, ऑब्वियसली 1 है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि नाइट्रोजन के पास क्या है? 2 शेल है। ठीक है, एक इनर वाला 1s और बाहर वाले में क्या है आपके पास? 2s भी है और 2p भी है। तो इनर वाले क्या बोलेंगे इनर जो ऑर्बिटल्स होते हैं हम लोग को पता है कि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो मतलब ये कैसा है? ये नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, बचा कौन? 2s2 और 2p3। अगर मैं आपको बोलूँ ये क्या है? ये 2s ऑर्बिटल है, इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपके पास? ये 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग क्या करेंगे? इसको हंस रूल के अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे। तो हंस रूल क्या बोलता है कि आपको क्या करना है? पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल करना है। ठीक है, जब सारे ऑर्बिटल्स खत्म हो जाएंगे तो तब आप क्या करोगे? इसकी पेयरिंग करोगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो इट विल बी लाइक 1 2 and 3। ठीक है, अभी यहाँ से आपको समझ में क्या आ रहा है? हम लोग को पता है कि व्हाट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है? जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम की वैलेंसी उतनी ही होती है।
तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब उसका जो लास्ट शेल है, लास्ट शेल में मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये सारे मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि अगर वो आप ऐसे भी फाइंड करते हैं ना कि अगर नंबर 4 से ग्रेटर हो जाता है तो 8 में से माइनस कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये 2 और फिर यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये 3 कैसे हैं, अनपेयर्ड है, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर आप लिखोगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस 3 वैलेंसी, उसके पास क्या है, लास्ट वाले शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन भी तो है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, उसकी 3 वैलेंसी है, प्लस उसके पास क्या है, एक लोन पेयर, ये पता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर, बराबर है। तो हम लोग को मिल गया कि नाइट्रोजन कहाँ से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन बिलोंग करता है कहाँ से, सेकेंड ग्रुप से, सेकेंड पीरियड से, फिफ्थ ग्रुप से, ठीक है, और पी ब्लॉक से। और हम लोग ने ये सारी चीजें देख ली कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, और उसके पास क्या रहता है, एक लोन पेयर, ठीक है। अभी ये लोन पेयर याद रखना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है, थोड़ा आगे जाके हम लोग इसको समझ लेंगे कि क्यों ये इतना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं अमाइंस पे। तो अमाइंस अगर मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि नाइट्रोजन के पास वैलेंसी कितनी है, 3 वैलेंसी है, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है, आपको अल्केन को कन्वर्ट करना है अमाइन में। अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप की क्या बोलते हैं इसको, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपको याद होगा, अगर हम लोग ने वो लास्ट वाला पढ़े थे, जो चैप्टर कौन सा था, वो HDA, ठीक है, उसमें हम लोग ने पढ़े थे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो उसकी एग्जांपल हम लोग ने कैसे पढ़े थे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा, जिसमें आपका जो X है, अगर यहाँ पे X है, ठीक है, तो वो X किससे कनेक्टेड है, X जिस एटम से या जिस कार्बन से कनेक्टेड है, वो इन टर्न से एक ही कार्बन को कनेक्टेड रहेगा, तो ये क्या होगा, दिस विल बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सेकेंडरी के लिए क्या किए थे, तो सेकेंडरी में कुछ ऐसा था कि आपका X जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, वो कार्बन क्या है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी सेकेंडरी। लाइकवाइज टर्शियरी में कैसा किए थे, ऐसा कुछ था टर्शियरी में, ठीक है। तो टर्शियरी में क्या रहेगा कि X जिस कार्बन से कनेक्टेड है, वो इन टर्न 3 डिफरेंट कार्बन को कनेक्टेड है, तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो यहाँ पे जो चीज हम लोग चेक कर रहे थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी करने के लिए, वो सिर्फ क्या था कि आपका जो हैलोजन एटम है, ठीक है, वो कौन से टाइप ऑफ कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। यही सेम वाली जो क्या बोलेंगे क्लासिफिकेशन है, ये हम लोग और किसके लिए करते हैं, अल्कोहल्स के लिए भी करते हैं। मतलब ज्यादातर जो आपके कंपाउंड्स है, उसकी क्लासिफिकेशन अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो वो इस बेसिस पे आएगी। लेकिन नाइट्रोजन की क्लासिफिकेशन इससे काफी डिफरेंट है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के लिए केस डिफर कर रहा है, कैसे कर रहा है वो देखते हैं। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 वैलेंसी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम 3 वैलेंसीज, अगर सिर्फ एक ही वैलेंसी को क्या है, कार्बन की चेन कनेक्टेड है, तो वो होगा प्राइमरी। अगर 2 वैलेंसीज को कार्बन की चेन कनेक्टेड है, मतलब वो होगा सेकेंडरी। और अगर तीनों वैलेंसीज को कार्बन कनेक्टेड है, मतलब वो होगा टर्शियरी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ कि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, 3 में से सिर्फ एक ही वैलेंसी को क्या है, लेट से कार्बन की चेन कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये होगा प्राइमरी। अगर एक ही वैलेंसी को कार्बन कनेक्टेड है, मतलब 2 तो बचा है ना, तो वो 2 की जगह आप क्या डालोगे, ऑब्वियसली वैलेंसी को फिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके पास हाइड्रोजन दे देते हैं। मतलब इस टाइप का जो फॉर्म रहेगा, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी अमाइन। दिस इज प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो मुझे पता है, ये अल्काइल ग्रुप है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे R, और प्राइमरी अमाइन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RNH2, ठीक है। अब सेकेंडरी के लिए क्या बोल रहे हैं हम लोग कि उसमें क्या होगी, मतलब 3 वैलेंसीज में से 2 वैलेंसीज क्या होगी, कार्बन से कनेक्टेड होगी। तो मतलब ये नाइट्रोजन है, ये साइड भी एक कार्बन की चेन कनेक्ट कर देते हैं, और ये साइड भी एक कार्बन की चेन कनेक्ट कर देते हैं,
ठीक है। तो दो वैलेंसीज तो कंप्लीट होगी, एक बची है, मतलब इसके पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। तो ये क्या है, अभी ये जो नाइट्रोजन है ये दो साइड से आपके अल्काइल ग्रुप को कनेक्टेड है, मतलब ये क्या हो जाएगी, अब ये सेकेंडरी अमाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये भी R है और ये भी R है, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, R2NH। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी सेकेंडरी अमाइन। टर्शियरी में क्या करना रहेगा, टर्शियरी में आपको तीनों साइड मतलब या तीन जो वैलेंसीज है वो तीनों वैलेंसीज को आपको क्या करना है, कार्बन से कनेक्ट करना है या कार्बन की चेन से कनेक्ट करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, CH3N CH3 CH3। ठीक है, तो यहाँ पे तीन वैलेंसीज है, तीनों वैलेंसी को क्या कनेक्टेड है, कार्बन कनेक्टेड है, मतलब ये क्या हो गई, दिस विल बी टर्शियरी। और यहाँ पे अगर तीनों वैलेंसीज कंप्लीट हो चुकी है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल फॉर्म विल बी R3N। ये है आपकी टर्शियरी अमाइन। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जैसे हम लोग ने क्या लेंगे हैलाइड्स के लिए पढ़े थे, अल्काइल हैलाइड्स के लिए, या आगे जब वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल की क्लासिफिकेशन भी वैसे ही आती है कि आपको क्या करना है, कार्बन को देखना है कि वो और कितने कार्बन को कनेक्टेड है। ठीक है, वो सारे ग्रुप्स के लिए आती है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन के लिए या अमाइंस के लिए क्या हो जाता है, केस डिफर करता है। ठीक है, अब हम लोग को क्या चेक करना है कि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसीज में से कितनी वैलेंसी कार्बन को कनेक्टेड है। जितनी वैलेंसी कार्बन को कनेक्टेड होगी वो क्या होगा, मतलब वैसे आप क्लासिफिकेशन करोगे। तो RNH2 ये क्या है, आपकी प्राइमरी अमाइन है, R2NH विल बी सेकेंडरी अमाइन और R3N क्या होगी, आपकी टर्शियरी अमाइन। अगर आपको R ग्रुप से नहीं याद रहता है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो कि प्राइमरी में आपके पास क्या है, NH2 है। तो किसी भी ग्रुप में आप वो सारी चीजें छोड़ के खाली अगर नाइट्रोजन पे फोकस करें, तो नाइट्रोजन अगर NH2 के फॉर्म में है तो वो क्या होगा, प्राइमरी होगा। अगर NH के फॉर्म में होगा तो सेकेंडरी होगा। और सिर्फ अगर N है, उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब वो क्या होगी, टर्शियरी अमाइन। समझ गया, पक्का। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। ठीक है, अब वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन अपने कौन सी चीज में डिफर कर रही है, वो हम लोग इसकी जब आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड ना, आपकी कौन सी चीजें कैंसिल है, तो आपको चैप्टर नंबर 13 पूरा पढ़ना है, कुछ भी कैंसिल नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 में से कोई भी चीज कैंसिल नहीं है, हम लोग पूरा पढ़ेंगे उसको। ओके, तो हम लोग बात है वी वर एट क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगी, कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स लिखूंगी, आपको साथ साथ में बताना है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। ठीक है, आप भी क्या करोगे, साथ साथ में इसको ऑब्वियसली बनाओगे अपनी बुक में। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं।
काफी सारे तो होंगे, ठीक है। ओके, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास कितने कंपाउंड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंपाउंड्स है, ठीक है। 9 कंपाउंड्स को चेक कर लेते हैं कि कौन सा वाला प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, और आपको बताना है कि वो क्यों प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी, ठीक है। ओके, तो आप क्या करोगे, वीडियो को 2 मिनट पॉज करके, ठीक है, इसको देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, तो फिर आप मुझे बता देना कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, ठीक है। ओके, तो अगर मैं स्टार्ट करूँ ये वाले कंपाउंड से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास रिंग है, ठीक है, और उसको क्या कनेक्टेड है, एक NH2 कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आपको याद होगा, हम लोग क्या पढ़े थे कि आपको चेक क्या करना है कि नाइट्रोजन को डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन है, ठीक है। वो कार्बन को और कितने कार्बन है डजंट मैटर, ठीक है। हम लोग को सिर्फ चेक करना है कि नाइट्रोजन को डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन है, ठीक है। 1 होगा तो प्राइमरी, 2 होगा तो सेकेंडरी, और 3 होगा तो टर्शियरी, ठीक है। या आप मोर सिंपल, जो मुझे ज्यादा सिंपल लगता है, वो आप कर सकते हो कि आपको सिर्फ चेक करना है कि N को कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अगर वो NH2 होगा तो प्राइमरी होगा, NH होगा तो सेकेंडरी होगा, और सिर्फ N होगा तो टर्शियरी होगा, ठीक है। तो अगर मैं अपने N वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखूं, ठीक है, कि नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप इसको ऑब्वियसली क्या है, दिस इज प्राइमरी अमाइन, सिंपल था। या अगर आपको वैसे नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये N को क्या है, सिर्फ एक ही रिंग कनेक्टेड है, तो ये एक ही कार्बन है ना, ये कार्बन को और कितने कार्बन है हम लोग को वो चेक ही नहीं करना है, या उसकी तरफ देखना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। तो ये रिंग है, क्या है, कितने कार्बन है, डजंट मैटर। ये नाइट्रोजन को एक ही रिंग कनेक्टेड है या एक ही कार्बन कनेक्टेड है, इसलिए ये क्या होगी, प्राइमरी होगी। अगर मैं इधर आता हूँ यहाँ, ठीक है, तो ये कंपाउंड में भी क्या है, CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। तो ये जो पूरे कार्बन की चेन है, ठीक है, ये एक ही चेन है जो किसको कनेक्टेड है, नाइट्रोजन को कनेक्टेड है। और ये नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में, NH2 वाले फॉर्म में, मतलब ये अगेन क्या होगी, प्राइमरी होगी, बराबर है। ओके, अगर मैं ये वाले कंपाउंड को देखूं, ठीक है, तो ये कंपाउंड में क्या है, आपके पास एक साइड पे आपके पास क्या है, CH3 CH, और ये CH को भी क्या है, एक CH3 कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और एक साइड पे क्या है, देखो एक साइड पे और मिथाइल भी है, ठीक है, और बीच में क्या है, NH है, ठीक है। तो मतलब ये नाइट्रोजन को एक ये कार्बन की चेन कनेक्टेड है और एक ये कार्बन की चेन, ये दोनों के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या देखना है कि एक चेन और एक ये दूसरी चेन, ठीक है, ये ब्रांचिंग हो रही है, क्या हो रहा है वो डजंट मैटर, हम लोग को सिर्फ कंसंट्रेट करना है डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन पे, ठीक है। या वैसे नहीं तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, NH है, तो अगर NH है तो मतलब मुझे पता है ये क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। मैंने एक ही कंपाउंड 2 बार लिखी, अगर ये वाले को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास अगेन एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, CH3 CH और CH3, और ये CH को क्या कनेक्टेड है, एक NH2, अगेन ये NH2 है, मतलब ये क्या होगी, प्राइमरी होगी। और कौन सा बचा है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है CH2 CH3, मतलब एक इथाइल ग्रुप है, एक नहीं एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, 2 इथाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, मतलब मैं अगर इसको ओपन करके लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, एक N, उसके एक साइड पे इथाइल ग्रुप और दूसरे साइड पे भी एक और इथाइल ग्रुप, ठीक है। लेकिन मैंने इसको क्लोज वाले फॉर्म में लिखी तो ये ऐसा लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो मतलब ये क्या होगी, सेकेंडरी होगी। वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे अगेन NH है, मतलब ये क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। और कौन सा बचा है, यहाँ पे ये वाले केस में क्या दिख रहा है आपको कि एक साइड पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे मिथाइल के जगह पे या मिथाइल के साथ क्या हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या है कि 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ये 2 मिथाइल ग्रुप और एक ये इथाइल ग्रुप, तो हो गए यहाँ पे 3। या अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो क्या है, अकेला है, ठीक है, उसके साथ एक भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, तो अगर वो क्या होगी, अकेली नाइट्रोजन होगी, तो मतलब वो किसमें जाएगा, टर्शियरी अमाइन, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चेन है और एक ग्रुप है, ठीक है, या NH है, तो मतलब ये हो गया सेकेंडरी। ओके, यहाँ पे अगेन क्या है, आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है और एक है आपके पास एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, अगेन ये क्या है, टर्शियरी दिस, हाँ, इसको आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पे क्या है, एक रिंग है और 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, मतलब ये फिर से क्या हो गया, टर्शियरी, ये सारे कर दिए ना, ठीक
ठीक है, तो समझ में आ गया। सिंपल था, आपको सिर्फ चेक करना है कि क्या बोलेंगे डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक, सॉरी डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं, ठीक है। वैसे नहीं समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हो, मेरी तरह कर सकते हो कि आपको सिर्फ चेक करना है कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन कितने कनेक्टेड है, ठीक है, प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। ओके, तो आई गेस आपको क्या बोलेंगे ये सारी जो क्लासिफिकेशन थी वो समझ में आती होगी। ओह शिट, मुझे इसको मिटा देनी चाहिए। हम लोग अभी क्या कर सकते हैं इसमें, यहीं पे हम लोग IUPAC कर सकते हैं। आप लोग इसके लिए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना, ठीक है, आप लोग को इसका नाम भी लिखना रहेगा। ओके, अब हम लोग जो नेक्स्ट क्या बोलेंगे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, IUPAC या नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस या IUPAC। ओके, तो अब नॉमेनक्लेचर आपको पता है कि क्या होते हैं, दो टाइप के नॉमेनक्लेचर होते हैं। एक में क्या कर दो आप, एक कॉमन नेम्स होते हैं, ठीक है, जो ठीक है जिसमें हम लोग को नंबरिंग नहीं करनी होती है, वो कॉमन है। और जो IUPAC उसमें क्या करना है, आपको रूल्स फॉलो करके IUPAC वाले नेम्स दे रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं ठीक है। कॉमन नेम्स में, ठीक है, तो कॉमन नेम्स में आपको क्या करना है, आपको ठीक है एक तो नाम मैं लिख देती हूँ, ठीक है, फिर बाकी आप लोग जो कंपाउंड्स लिखे थे उसमें कॉमन और IUPAC दोनों नेम्स को क्या लेंगे लिख के ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लिखूं कुछ ऐसी, ठीक है, CH3NH2, तो कॉमन नेम आप किससे करते हो, अल्काइल अमाइन करके, ठीक है, तो ये क्या है आपका कॉमन नेम है, अल्काइल अमाइन। हाँ, अल्काइल अमाइन करके आप क्या दोगे, उसका कॉमन नेम दोगे, ठीक है। तो कॉमन नेम के लिए आपको क्या याद रखना है, कॉमन नेम कैसा होगा, अल्काइल अमाइन, ठीक है। अब कितने अल्काइल अमाइन है फिर वो मैटर करता है, अगर प्राइमरी होगी तो वो सिर्फ अल्काइल अमाइन होगी, सेकेंडरी होगी तो डाई अल्काइल अमाइन होगी, और टर्शियरी होगी तो ट्राई अल्काइल अमाइन होगी। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि कॉमन नेम नाम कैसे लिखोगे उसका, अल्काइल अमाइन करके, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, ऑब्वियसली तो सिंपल सा पता है कि ये CH3 है, मतलब दिस विल बी मिथाइल अमाइन, ठीक है, ये मिथाइल अमाइन हो गई। अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपके N पे एक साइड पे CH3 और एक साइड पे क्या है इथाइल ग्रुप है, तो एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो ये क्या हो जाएगी, हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करेंगे, इथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है, ये इथाइल ये मिथाइल और अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका क्या बोलेंगे आप कॉमन नेम, ठीक है, इथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है। अगर दो सेम होते जैसे ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है CH3 ट्वाइस है और NH है, मतलब दो CH3 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसको, डाइमिथाइल अमाइन, ठीक है। अगर तीन कर दिए लाइक अगर ऐसा कुछ नाम है तो, या ऐसा कुछ कंपाउंड है इसमें क्या है, दो मिथाइल ग्रुप्स कनेक्टेड है, ठीक है, और एक साइड पे क्या है इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो अब इसका नाम आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे दो मिथाइल है और एक इथाइल है, तो ये क्या होगा, डाइमिथाइल इथाइल अमाइन, ठीक है, डाइमिथाइल इथाइल अमाइन। बस ऐसे ये क्या रहेगा इसका सिंपल नाम है, ठीक है। तो कॉमन नेम के लिए आपको इतना झंझट नहीं पालना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि उसका नाम क्या होगा, अल्काइल अमाइन करके आएगा, ठीक है। कॉमन नेम ज्यादा पूछता भी नहीं है, इसलिए कॉमन नेम्स के पीछे इतना टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग IUPAC करेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि IUPAC तो आपको आती भी होगी, अमाइंस की आती है ना, ओके।
ओके, तो आईयूपीएसी के लिए हम लोग को पता है कि आईयूपीएसी में हम लोग क्या करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। तो वो रूल्स में आपको जो चीज़ याद रखनी है, ठीक है, वो याद क्या रखना है कि आप क्या कर रहे हो, आप RH को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, RNH2, ठीक है। अब वो जाने दो कि इसमें कितने R है, एक नॉर्मल करके, ठीक है। ये RH को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, RNH2। और हम लोग को पता है कि अमाइंस का सफिक्स क्या है, तो अमाइन के लिए हम लोग पूरा का पूरा अमाइन यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको अल्केन के ई को हटा के क्या करना है, अमाइन लिखना है, मतलब अल्केन विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्केनामाइन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्केनामाइन, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको क्या करना है, उसका नाम लिखना है, ठीक है। अभी ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहले छोटा वाला, या पहले मैं कुछ कंपाउंड्स लिख लेती हूँ, फिर आप लोग इसके नाम बता देंगे। कुछ कंपाउंड्स है, ठीक है। ये कंपाउंड्स के आपको नाम लिखने हैं, प्लस वो जो हम लोग ने क्या बोलेंगे पीछे जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किए थे उसमें भी जो जो कंपाउंड्स है जो इससे मैच नहीं कर रहे थे उसके नाम भी आपको वहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो ये वाले के मैं कर देती हूँ, वो वाले के आप लोग कर देना, ठीक है। वैसे मैं भूल गई कि मैंने कौन से कंपाउंड्स बनाए। ओके, तो हम लोग साथ साथ में इसको देखते हैं कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, और उसके बाद उसकी आईयूपीएसी भी कर लेते हैं। आईयूपीएसी करने के टाइम पे आपको याद क्या रखना है कि आपको फॉर्म कौन सा लिखना है, अल्केनामाइन करके लिखना है, ठीक है। अभी कैसा है कि अगर आपकी प्राइमरी अमाइन है तो प्राइमरी अमाइन में क्या होगा, NH2 होगा, ठीक है। अगर वो NH2, हाँ ठीक है, तो एक कार्बन की चेन है और उसको NH2 कनेक्टेड है, तो आपको करना क्या है, अल्केनामाइन करके उसका नाम लिखना है। लेकिन अगर वो अमाइन पे आ रहा है कहीं मिडिल में किसी कार्बन पे आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो मिडिल वाले जिस भी कार्बन पे आ रहा है उसकी प्रॉपर नेमिंग करनी पड़ेगी, जैसा कि हम लोग आईयूपीएसी में करते हैं, ठीक है। आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, फिर नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है, जैसे आपके NH2 को क्या मिलेगा, क्या बोलेंगे, लीस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। हो गया, और क्या बोलना था, तो ये तो सिंपल हो गया कि आपको पोजीशन लिखनी है, उसके बाद वो अमाइन करके उसका नाम लिखना है। और लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, आपके पास सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन है, तो सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन के लिए आप क्या करोगे, आप सारे कार्बन की चेन को चेक करोगे, ठीक है। आपके पास जितनी भी चेन्स है या जितने भी अल्काइल ग्रुप है सबको चेक करोगे, और अब सब में से पेरेंट किसको सिलेक्ट करना है, तो पेरेंट आपको उसको सिलेक्ट करना है जो क्या होगी, तीनों में या दोनों में सबसे लॉन्गेस्ट जो कार्बन की चेन होगी आप उसको कंसीडर करोगे कि वो पेरेंट है, ठीक है। और बाकी जितने भी क्या बोलेंगे और जो अल्काइल ग्रुप है जो नाइट्रोजन को कनेक्टेड है वो सब किस में चले जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट में। तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि सब्स्टिट्यूएंट में जो क्या बोलेंगे ग्रुप चले जाते हैं उसको आप क्या करते हो, नाम से पहले लिखते हो, तो आपको नाम से पहले लिखना है, ठीक है। ओके, हम लोग करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, पहले छोटे वाले कंपाउंड से, तो ये क्या है, ये प्राइमरी अमाइन है जिसका नाम क्या होगा, तो ये मीथाइल है, ठीक है। मीथाइल ग्रुप है, या इसको आपको नाम किसके फॉर्म में करना है, अल्केनामाइन, मतलब दिस विल बी मीथेनामाइन, सिंपल है, ठीक है। ओके, अभी अगर मैं ये वाले कार्बन क्या बोलेंगे कंपाउंड को देखूं, तो ये कंपाउंड में क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब दिस विल बी ब्यूटेनामाइन, ठीक है। अब लेकिन ये ब्यूटेनामाइन में जो आपकी NH2 है वो टर्मिनल पे नहीं आ रही है ना, लास्ट वाले कार्बन पे नहीं आ रही, वो कहाँ पे आ रही है, मिडिल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये मिडिल में कौन से वाले कार्बन पे आएंगे आपको उसका उसकी पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट जो आपकी काउंटिंग है हो जाएगी, तो ये 1 2, तो सेकंड पे क्या आएगा आपका अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, पेरेंट यहाँ पे ब्यूटेन, तो ब्यूटेन आपको ई नहीं लिखना है, और
और उसके बाद पोजीशन, तो पोजीशन इज 2 एंड देन अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन, ठीक है। ओके, ये हो गया एक सिंपल काम। इसका नाम ये बेंजीन को NH2 कनेक्टेड है, मतलब दिस विल बी बेंजीनमाइन, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको बेंजीनमाइन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? एनिलीन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आगे आएगी, ठीक है। आपको पता है ना कि वो कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स थे जिसपे सर्टेन टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके कुछ कॉमन नेम्स थे जो IUPAC से एक्सेप्टेड है। तो अब हम लोग यही कॉमन नेम यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये कॉमन नेम नहीं है, ये क्या हो चुका है, ये IUPAC से एक्सेप्टेड नेम है। तो ये बेंजीनमाइन, अब हम लोग इसको नहीं बोलते, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन, ओके, ठीक है। अभी अगर मैं ये कंपाउंड बोलूं, ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? सेकेंडरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? NH है, तो एक साइड पे आपका CH3 कनेक्टेड है और एक साइड पे क्या है, क्या बोलेंगे, इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। तो हम लोग को पता है कि जो रूल है, वो रूल क्या बोल रहा है कि आपको जब आपके पास क्या होंगे, मोर देन वन अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, तो आपको जो सबसे बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप है उसको कंसीडर करना है पैरेंट। तो मतलब ये क्या है, ये पैरेंट है, मतलब इसका नाम क्या होगा? इथेनामाइन होगा, बराबर है, क्योंकि है ना, ये इथेन है तो इथेनामाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी कनेक्टेड है। अब ये मिथाइल कहाँ कनेक्टेड है? तो ये मिथाइल कहाँ कनेक्टेड है? नाइट्रोजन पे कनेक्टेड है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सारे जब सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताते हैं, तो ये भी मिथाइल की पोजीशन बतानी पड़ेगी, लेकिन ये मिथाइल कहाँ कनेक्टेड है? N पे, तो हम लोग इसको लिखेंगे N मिथाइल इथेनामाइन। समझ आया? तो अगर कोई भी ग्रुप क्या है आपका नाइट्रोजन पे कनेक्टेड है, तो वहां पे नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मतलब नाइट्रोजन पे ग्रुप कनेक्टेड है तो वो दिखाने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर N यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? N मिथाइल, ठीक है, N पे मिथाइल, और उसके बाद ग्रुप क्या है आपका, या पैरेंट क्या है? इथेन, तो ये क्या हो गई? इथेनामाइन। आपको यहाँ पे ये कुछ भी नहीं करना है कि वो प्राइमरी है सेकेंडरी है, वो तो देख के ही समझ में आ जाएगा ना कि N पे एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है और एक इथाइल ग्रुप पे कनेक्टेड है, तो मतलब ये हो गया ना, ये क्या है? सेकेंडरी है, समझ रहे हो? ओके, अभी इसको देखेंगे अगर, यहाँ पे इसको करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगेन ये सेकेंडरी है, ठीक है। इसको एक साइड पे मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है और एक साइड पे क्या है, एक फिनाइल रिंग कनेक्टेड है। आप इसकी जो नेमिंग है वो क्या कर सकते हो, दो तरह से कर सकते हो। या तो आप क्या करोगे, अगर मैं ये एरोमेटिक को फिनाइल बोलूं, ठीक है, तो फिनाइल की जो क्या बोलेंगे वो काम है, तो हम लोग इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? एन फिनाइल मीथेनामाइन, ठीक है। लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, ये एनिलीन का डेरिवेटिव है ना। अगर यहाँ पे ये H की जगह, मतलब ये CH3 की जगह पे H होता तो ये क्या होती, एनिलीन होती, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मतलब इसका नाम लिखेंगे। अब ये क्या है, आपकी पेरेंट है, पेरेंट क्या है, एनिलीन है, लेकिन नाइट्रोजन पे क्या कनेक्टेड है, एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल एनिलीन, ठीक है। तो ऐसे वाले अगर कंपाउंड्स आएंगे तो आपको याद रखना है कि आप उसको कैसे रिजेंबल कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो एनिलीन होती है अगर यहाँ पे एक एच होता तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट में उसका ही नाम डाल देंगे, एनिलीन का डाल देंगे, समझ गया ना। अब अगर ये वाले कंपाउंड को देखें, ये कंपाउंड में क्या है, तो ये कंपाउंड में CH3 3 बार है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब आपके पास क्या होगा, एक से ज्यादा कार्बन होंगे तो आपको चेक करना है कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है। तो यहाँ पे तो तीनों में क्या है, सिंगल या तीनों सेम ही है, तो आप क्या कर दोगे, दो को सब्स्टिट्यूएंट में डाल दोगे और एक को पेरेंट कंसीडर करोगे, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनामाइन हो जाएगा। एक ही कार्बन है ना पेरेंट में, ठीक है, और दो जो है वो काम कनेक्टेड है CH3 को। आपको समझ आ रहा है कि इसको मैं ऐसे, ठीक है, ये CH3 थ्राइस है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक CH3, दो CH3 और तीन CH3। लेट के ये जो दो, जो मैंने ब्लू इंक से लिखी, ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है और ये पेरेंट है, तो पेरेंट क्या हो जाएगी, मीथेनामाइन हो जाएगी। लेकिन ये दो CH3s भी क्या है, नाइट्रोजन को ही कनेक्टेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब नाइट्रोजन को कोई चीज कनेक्ट होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, N। तो यहाँ पे दो बार है तो क्या लिखेंगे, डाई N लिखेंगे, N, N लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगी, N, N, डाइमिथाइल मीथेनामाइन, ठीक है, NN डाइमिथाइल मीथेनामाइन, ठीक है। ये है इसका क्या बोले, क्या IUPAC नेम। अगर मैं इसका कॉमन नेम लेती तो ये क्या हो जाता, 3 बार मिथाइल है, तो दिस विल बी ट्राइमिथाइलामाइन, ठीक है। हम लोग
पढ़े ना कि वो जो IUPAC सॉरी कॉमन नेम से, तो कॉमन के लिए आपको नेम कैसे करना है, अल्काइलामाइन, तो दिस विल बी ट्राइमिथाइलामाइन, ठीक है। लेकिन IUPAC में इसका नाम थोड़ा बड़ा हो गया है, NN डाइमिथाइल मीथेनामाइन, ठीक हो गए सारे, ठीक है। ये वाला बचा है, इसी जगह फ्रंट पे इसके लिए, ठीक। तो ये कंपाउंड को देखें हम, इसमें ऐसा खास क्या है, तो इसमें खास ये है कि ये तो पहले क्या है, एक सेकेंडरी अमाइन है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है NH है, मतलब इसकी एक साइड पे क्या है CH3 कनेक्टेड है और एक साइड पे एक ब्यूटाइल कनेक्टेड है, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे थे कि जब आप क्या करोगे, जब आपके पास एक से ज्यादा कार्बन की चेन होगी तो आप क्या करना है, जो बड़ा वाला है इसको पेरेंट से लेकर करना है, मतलब ये जो ब्यूटेन है ये पेरेंट है, अब ये क्या हो जाएगी, ब्यूटेनामाइन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इन पे एक CH3 कनेक्टेड है, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, N-मिथाइल, हाँ। अब ये ब्यूटेनामाइन हम लोग इसको सिर्फ नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो क्या बोलेंगे, आपका जो N है वो कहाँ पे आ रहा है, मिडिल वाले कार्बन पे आ रहा है, तो जब मिडिल वाले कार्बन पे आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नंबर करेंगे, ये कहाँ पे है, सेकंड पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 अमाइन, ठीक है। नाम क्या है पूरे कंपाउंड का, N-मिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन, समझ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जितने लिखे थे वो सारे हम लोग ने कर चुके हैं, ठीक है। और आपको और एग्जांपल चाहिए तो जो हम लोग ने अभी पीछे वो क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करने के लिए जितने कंपाउंड्स लिखे थे, ठीक है, आप उसके भी क्या बोलेंगे, कॉमन नेम्स और IUPAC नेम को करके चेक कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना बस करते हैं, ठीक है, वीडियो का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, ओके। तो ठीक है, हम लोग ने क्या पढ़े, हम लोग ने पढ़े कि व्हाट आर अमाइंस, ठीक है, और फिर उसकी IUPAC क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी और आगे वाले चैप्टर में फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल चैप्टर पे आएंगे, मतलब उसमें क्या पढ़ना रहेगा हम लोग को, अबाउट प्रॉपर्टीज, देन रिएक्शन, एप्लीकेशन, एक्सेट्रा, ओके, थैंक यू।